अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स फरोख पा रहे हैं और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक अब तक हुकूमत ने 31 कंपनियों को मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज बनाने की इजाजत दे दी है। इनमें से 6 कंपनियों ने तो मुल्क के अंदर ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज और स्कूटर्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटी या स्कूटर आम पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल की निस्बत 60% कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका फ्यूल सस्ता पड़ता है। क्योंकि ये चार्ज बिजली पर होते हैं तो ये पेट्रोल की निस्बत 60% कम लागत पे उतना ही मुसाफत तय करते हैं जितनी पेट्रोल वाले करते हैं। बेसिकली ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? 2019 के अंदर हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दी जो कि 2020 से 2025 के लिए थी। इसके तहत फैसला किया गया कि मुल्क में मोटरसाइकिल्स, रक्शे, इनको 30% तक हमारी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा 2030 तक, और 2040 तक मुल्क में चलने वाली 90% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर होगी। अब पाकिस्तान दुनिया में मोटरसाइकिल बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। चाइना, इंडोनेशिया और इंडिया के बाद हम लोग चौथे बड़ा मुल्क हैं। मुल्क में 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है। इसके अलावा बहुत सारे मोटरसाइकिल ऐसे जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। देहात के अंदर एक बड़ी तादाद है। अब ये 24 करोड़ का मुल्क है। अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मुल्क में जितना फ्यूल इस्तेमाल होता है पेट्रोल, उसका 60% तक हमारे मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। एक रफ से एस्टिमेट है कि मोटरसाइकिल ही हर साल 2 से 3 अरब डॉलर्स मालियत का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपने मोटरसाइकिल्स को, रिक्शों को टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक शिफ्ट कर लें तो ये 2 से 3 अरब डॉलर्स हम बासानी बचा सकते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है। और हमने उन मोटरसाइकिलों को, रिक्शों को कहां से चार्ज करना है? सोलर से, विंड से। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक किस्म के फ्री हैं। आपने घर के पास सोलर पैनल लगा लिया तो अगले 20-25 सालों के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के वक्त अपना मोटरसाइकिल ना चार्ज कीजिए, रात के वक्त कर लीजिए। दिन के वक्त बिजली को बैटरी में स्टोर कर लीजिए, या जो बेहतरीन ऑप्शन एक और भी है कि आप दिन के वक्त बिजली बनाएं, उसे वापडा को, अपनी बिजली वाली कंपनियों को सेल कर दें और शाम के टाइम उनसे बिजली ले लें, जिसे रिवर्स मीटर भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म में नेट मीटरिंग कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो आपको फ्यूल की मद में जो कॉस्ट उठानी पड़ती है 60% कम हो जाएगी। अगर मोटरसाइकिल पर आपका हर महीने मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये खर्च आता है फ्यूल का, तो वो कम होकर सिर्फ 4,000 रुपये महीना रह जाएगा। तो साल को इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 12 से। जहां आपने साल का 1,20,000 रुपया खर्च करना था, वहां आपका सिर्फ 48,000 रुपया खर्च होगा और 72,000 रुपये की सेविंग है। अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की आती है। अगर आप 2.5 लाख रुपए की भी एज्यूम कर लें तो इस कॉस्ट के हिसाब से आप 3.5 साल के अंदर अपने नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत पूरी कर लेंगे। सिर्फ ये नहीं, इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मोबाइल नहीं डलता। आपने इसकी ट्यूनिंग नहीं करवानी, इसमें गरारी सेट नहीं है, बहुत सारे दीगर झंझट इसके अंदर नहीं है। तो तकरीबन 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, वो आपकी बचत भी होगी। फिर इसमें शोर नहीं है, ये हवाई आलूदगी बिल्कुल पैदा नहीं करता। तो मैं तो तमाम दोस्तों को, नाज़रीन को कहता हूं कि जो जो बंदा अफोर्ड करता है या नया मोटरसाइकिल लेने जाना चाहता है तो बजाय होंडा 70 ले, आज 1.5 लाख रुपए से तो ऊपर वो हो गई है, या 125 लेना चाहे वो 2.5 से 2.25 लाख रुपए की है। उन्हीं पैसों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लें। मैं किसी कंपनी को रेकमेंड नहीं कर रहा। आप मार्केट में जाएं, 2, 3, 4 कंपनी को विजिट करें, ट्राई लें, आपको जो अच्छी लगे वो जरूर परचेज करें। इन कंपनीज की सर्विसेज भी अच्छी है फिलहाल, क्योंकि नई नई है, और फिर इन मोटरसाइकिलों की कोई एज सच वेयर टेयर या बार बार मेंटेनेंस होती नहीं। इसमें पुर्जे बहुत कम होते हैं, उस वजह से भी ये सस्ती पड़ती हैं। फिर एक चीज पाकिस्तान में और भी आ रही है, वो चीज ये है कि चूंकि इन कंपनियों के पास ऑप्शन है कि ये साथ बैटरी ना बेचें,
इलेक्ट्रिक गाड़ी में, इलेक्ट्रिक बाइक में एक बड़ा जो कॉस्ट का फैक्टर होता है वो साथ बैटरी होती है। 30 से 40% कीमत तो बैटरी की वजह से ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान में नया स्टार्टअप आया है जिप के नाम से, उन्होंने तो ये काम का आगाज कर दिया है। दुनिया में तो हो रहा था कि स्वैपेबल बैटरी, आप बाइक लेंगे लेकिन साथ बैटरी खरीदेंगे नहीं, बैटरी आपको रेंट पे मिलेगी। तो आपने अगर घर में एक बैटरी 2 यूनिट पर 90 रुपए में चार्ज करनी है, वो कंपनी आपको चार्ज हुई बैटरी 150 रुपए में दे देगी। आपने जाना है उनके किसी भी स्टेशन में, अपनी बाइक से, अपने रक्शे से बैटरी निकालनी है, उनकी स्लॉट में डालनी है, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वहां से दूसरी चार्ज बैटरी निकलेगी, वो अपने बाइक पे लगानी है, आप इसको पूरी दुनिया में लेकर घूम सकते हैं। ये मॉडल पूरी दुनिया में कामयाबी से चल रहा है। थाईलैंड में तो करोड़ों मोटरसाइकिल्स इस तरह की हो गई हैं। दुनिया में हर साल 1 करोड़ मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक है जो बिकती है। इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में रक्शे और मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे और इसी तरह की स्वैपेबल बैटरीज के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये जिप नामी कंपनी लाहौर में 60 से ज्यादा स्टेशन बनाना चाहती है। पूरे पाकिस्तान में इनके 4000 से ज्यादा स्टेशन होंगे। आपको मोबाइल ऐप पे पता लग जाएगा कि आपके करीब कौन सा बैटरी स्वैप करने का स्टेशन है। आप वहां जाएंगे और 1 मिनट से भी कम वक्त में आप अपनी ऐप के जरिए पेमेंट करेंगे, पुरानी बैटरी देंगे, नई बैटरी लगाएंगे और जहां मर्जी जाएंगे। अब तो पाकिस्तान में ऐसे मोटरसाइकिल्स भी आ गए जो एक दफा चार्ज करने के ऊपर 120 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा है। शहरों के अंदर आप रोजाना 100 किलोमीटर भी सफर नहीं करते। हाँ, वो लोग जो इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर से कुछ शख्स रोजाना गुजरांवाला जाता है, वहां से आता है, तो उनका केस अलग है। लेकिन आम लोग जो ऑफिस जाते हैं या ग्रॉसरी करते हैं या घरों में आम इस्तेमाल की मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। मुल्क के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सस्ते हैं। क्यों? एक तो इनके ऊपर सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी है, जबकि आम मोटरसाइकिलों के ऊपर 15% तक कस्टम ड्यूटी है। फिर इनके टोकन टैक्स बहुत कम है, रजिस्ट्रेशन तकरीबन फ्री है। तो इन वजूहात की वजह से आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लीजिए, घरों में चार्ज कीजिए, 2 यूनिट बिजली के लेते हैं, 1 यूनिट 45 रुपए का भी लगा लें घरेलू तो 90 रुपए में चार्ज होगा। 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी चल जाए तो 1 रुपए में 1 किलोमीटर घाटे का सौदा नहीं है। वरना जो आम मोटरसाइकिल है वो तो अब 4 से 6 रुपए में 1 किलोमीटर करता है। इतना बड़ा फर्क है। दुनिया की तरह हमें भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, तभी जाकर हम अपने लिए 2 से 3 अरब डॉलर्स बचा पाएंगे और मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा कर पाएंगे। इस वक्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मार्केट 35 अरब डॉलर्स की है, जो कि अगले 3 से 4 सालों में 121 अरब डॉलर्स की हो जाएगी। इतनी तेजी से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है और हमें इस रफ्तार में अपना हिस्सा डालना होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।